लखनऊ अग्निकांड के बाद बड़ी सख्ती। झांसी में कोचिंग सेंटरों पर फायर विभाग की सख्ती। 80 से अधिक कोचिंग सेंटर्स पर ताले लटके मिले। कई संचालक निरीक्षण से पहले ही फरार हो गए। केवल 5 संस्थानों के पास फायर एनओसी। एसएसपी ने रिपोर्ट तलब कर जांच तेज की। नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद फायर विभाग ने कोचिंग सेंटर्स पर सख्ती बढ़ा दी है। झांसी में निरीक्षण के दौरान 80 से अधिक कोचिंग सेंटर्स पर ताला लटके मिले और कई संचालक गायब भी हो गए। जांच में केवल 5 संस्थानों के पास फायर एनओसी पाई गई है, जबकि कई जगह सुरक्षा उपकरणों में गंभीर खामियां मिली। एसएसपी ने सभी कोचिंग सेंटरों की रिपोर्ट तलब की है और कार्रवाई की चेतावनी दी है। लखनऊ अग्निकांड के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। झांसी में कोचिंग सेंटरों पर फायर विभाग की सख्ती। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं झांसी से संवाददाता सतेंद्र। देखिए, झांसी में 80 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स पर ताले लटके मिले हैं। देखिए, हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ 5 संस्थानों के पास फायर एनओसी मिली है। इतने समय से बिना एनओसी के चल रहे इन सेंटर्स पर अब प्रशासन क्यों सोया हुआ था? जी फौजिया जी, मैं आपको बता दूं कि झांसी में कोचिंग सेंटरों पर जांच का असर साफ दिखाई देने लगा है और लखनऊ अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद झांसी कोचिंग संचालकों में यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। और फायर विभाग की टीम जब मंगलवार को जांच के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंची तो 80 से अधिक छोटे छोटे कोचिंग सेंटरों यहाँ पर बंद मिले हैं और कई जगह पर सेंटरों पर बाहर छत खड़ी दिखाई दी, लेकिन अंदर ताला लगा हुआ मिला है। और फायर विभाग की टीम ने शहर के कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों पर निरीक्षण किया है और जांच के दौरान अधिकांश संस्थानों के पास फायर विभाग की एनओसी मिली है, लेकिन कई जगह पर फायर सेफ्टी के उपकरणों में कई खामियां सामने आई हैं और कहीं तो खराब नोजल भी मिले हैं और कहीं पाइपलाइन भी और बल्ब सही हालत में नहीं मिले हैं। और विभाग ने संस्थानों को इन खामियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और कहीं तो सतेंद्र, जो संचालक चेकिंग के से पहले ही जो फरार हो गए हैं, उनके खिलाफ एसएसपी ने क्या सख्त निर्देश दिए हैं? कब तक जांच रिपोर्ट की डेडलाइन क्या दी गई है एसएसपी ने? और साथ ही ये प्रशासन इन डिफॉल्टर्स पर फाइनल एक्शन कब तक लेगा? फौजिया जी, मैं आपको बताऊं, सबसे चौंकानी बात यह रही कि उसमें सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं जो, लेकिन अब तक केवल 5 संस्थानों को फायर विभाग से एनओसी मिली थी, जिसमें जिले के सिर्फ 7 कोचिंग सेंटर पंजीकृत थे। इसमें पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक DVGTS मूर्ति ने फायर विभाग से सभी कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट मांगी और फायर विभाग का कहना है कि जिन संस्थानों में खामियां मिली हैं उन्हें नोटिस जारी किया गया है और साथ ही जो कोचिंग सेंटर है उन्हें दौरान बंद मिले हैं वहाँ दोबारा निरीक्षण किया जाएगा और जो भी संस्थान तरीके के हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई तो की जाएगी सतेंद्र, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना यहाँ पर कि लखनऊ अग्निकांड के बाद ही क्यों नींद टूटी है? देखिए, जो फायर ब्रिगेड का कहना है कि हमारे यहाँ से केवल जो कमियां पहले से थी तो उन्हें जो कोचिंग सेंटर है उनके द्वारा कहा गया है कि उन्हें इस बारे में किसी प्रकार की कोई ज्यादा जानकारी नहीं। जो हमारे पास जो उपकरण है केवल उसी की जानकारी थी, लेकिन 2-3 दिन के लिए अभी कोचिंग को हमने बंद कर दिया है। और जो मालिक है कोचिंग सेंटरों के, उन्हें भी बुला के कहा गया है कि जब तक कार्य पूरा ना हो जाए तब तक सेंटरों को खोला ना जाए। जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं मालिकों के बारे में, तो जिन सेंटर्स में गंभीर खामियां मिली है उनके मालिकों पर क्या एफआईआर दर्ज होगी? क्या एक्शन लिया जाएगा उन पर? देखिए, फायर ब्रिगेड का कहना है कि अभी तो उस पर जांच जारी नहीं हुई और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतेंद्र।